Assalamu alaikum. So now we are going to start our next paper, that is medicine 23rd November morning paper, and the first MCQ is a 45 years old patient presents with diarrhea and vomiting. On digital rectal examination, rectum was smooth and warm. On sigmoidoscopy, no mass was present but rectal mucosa was inflamed. Which of the following is the appropriate treatment? ठीक है, अब अगर हम देखें ठीक है तो हमें उन्होंने पेशेंट की फाइंडिंग्स क्या क्या दी हैं। वो कह रहे हैं कि पेशेंट को डायरिया है, वॉमिटिंग है, और साथ में क्या है कि उसका जो रेक्टल म्यूकोज़ा है ठीक है वो इन्फ्लेम्ड है। ठीक है, इन्फ्लेम्ड रेक्टल म्यूकोज़ा है। ठीक है, जिस विच मीन्स दैट यहाँ कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चल रही है, और मोस्ट लाइकली क्योंकि आपके पास इन्फ्लेम्ड रेक्टल म्यूकोज़ा है ठीक है, सो मोस्ट लाइकली दिस कंडीशन इज़ प्रोक्टाइटिस। ठीक है, और प्रोक्टोकोलाइटिस, दैट इज़ रेक्टम और कोलॉन की इन्फ्लेमेशन जो है वो चल रही है। ठीक है, और जो स्मूथ वार्म रेक्टम हमें मिल रहा है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर ठीक है, वो फर्दर सपोर्ट कर रहा है कि कोई ना कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो चल रहा है, लेकिन कोई भी मैस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ मोस्ट लाइकली अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस का सिनेरियो है। ठीक है, जो हमारे पास फॉर्म ऑफ आईबीडी होती है ठीक है, और जो आपके पास माइल्ड केसेस होते हैं उनके अंदर हम ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, हम 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो है ठीक है वो इसके ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। सो ए ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। फॉलोइंग एपिथेलियम हैज़ नो बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, एपेंडाइमा जो होता है ठीक है वहाँ पर आपके पास उसकी कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपके ये एपेंडाइमल सेल्स होते हैं ना ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये हमारे जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है ठीक है, ब्रेन की और जो स्पाइनल कॉर्ड की वेंट्रिकल्स होती हैं उनको लाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को लाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह बाकी एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ठीक है, जो आपके एपेंडाइमल सेल्स होते हैं ठीक है, इनके अंदर भी ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, दे लैक ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एपेंडाइमा, दैट इज ए ऑप्शन। अ पेशेंट हैज़ मलेरिया रैश petechiae in body ache on bone marrow aspirate, there is hyperplasia of the megakaryocytes and ANA positive, the most likely diagnosis would be ठीक है, there is positive ANA। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि जो है ना बोन मैरो स्पिरिट पे हमें हाइपरप्लेजिया ऑफ द मेगाकैरियोसाइट्स मिल रहा है। ठीक है, हमें जो है ना वो दिस इज़ मेलर रैश नॉट मलेरियल रैश। ठीक है, petechiae एंड बॉडी एक्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस विल बी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, विच मीन्स दैट आपके पास प्लेटलेट काउंट जो है वो डिक्रीज़ हुआ हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो हमारे पास मेगाकैरियोसाइट्स का हाइपरप्लेजिया हो गया कॉम्पनसेशन के तौर पर। ठीक है, कॉम्पनसेटरी बोन मैरो के अंदर हाइपरप्लेजिया ऑफ द मेगाकैरियोसाइट्स हो गया, और जो मेलर रैश है आपके पास ठीक है petechiae हैं, और जो हमारे पास ANA पॉजिटिव है वो SLE की तरफ लेके जाती है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इंजरी टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल रिजल्ट्स इन इंजरी टू विच नर्व। ठीक है, मीडियल एपिकॉन्डाइल की अगर इंजरी होगी ठीक है तो आपकी अल्नर नर्व जो है उसका डैमेज होता है। अ पेशेंट इज अनेबल टू एबडक्ट एंड एडक्ट द फिंगर्स एंड ऑल्सो अनेबल टू एडक्ट द थंब बट सेंसेशंस आर इंटैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट। सो इफ एडक्शन एंड एबडक्शन ऑफ द फिंगर इज लॉस्ट ठीक है, विच मीन्स दैट पामर और आपके जो डॉर्सल इंट्रोशियाएँ हैं ठीक है वो आपके पास जो है ना पैरालिसिस हो गया। ठीक है, सो डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व जो है उसका डैमेज है। ग्लूकोज इज लेस दैन 80 मिलीग्राम व्हाट विल बी रिलीज इन बॉडी इन रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर आपका ग्लूकोज जो है वो लेस दैन 80 मिलीग्राम है ठीक है, तो आपके पास क्या रिलीज़ होगा, ग्लूकागॉन जो है ठीक है उसका रिलीज़ होगा। ठीक है, तो ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकागॉन आपके अल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास से रिलीज़ होती है। ठीक है, जब आपके पास क्या होता है, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, फास्टिंग कंडीशंस वगैरह जो होती है, जब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, जैसे यहाँ उन्होंने में कहा कि लेस दैन 80 मिलीग्राम जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल है। ठीक है, तो उस वक्त आपके जो अल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास होते हैं ठीक है वो रिलीज़ करते हैं ग्लूकागॉन को। ठीक है, और जो है ना फिर वो ग्लूकागॉन क्या करती है, वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करती है। वो किस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करती है, नंबर 1 तो क्या करती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है कि वो ब्रेक डाउन करती है किसकी, जो ग्लाइकोजन होता है ठीक है उसको ब्रेक डाउन करती है, और वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराती है और न्यू ग्लूकोज की सिंथेसिस कराती है। ठीक है, सो इन दिस वे देखिए ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइएशंस आर सीन ऑन माइक्रोस्कोपी इन तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइएशंस आपके कोलेजन फाइबर्स के अंदर होती हैं। ठीक है, लेमुलर अपीयरेंस इलास्टिक फाइबर्स की, लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्राइएशंस होते हैं देयर प्रेजेंट इन कोलेजन। एन 11-year-old बॉय विद ब्लू स्क्लेरा एंड मल्टीपल हील फ्रैक्चर ऑन एक्सरे, हिज अंकल सफर फ्रॉम द सेम कंडीशन। ठीक है, सो दिस इज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, टाइप 1 कोलेजन का डिफेक्ट है। विटामिन D3 जो है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विटामिन D3 जो होता है वो आपका एनिमल ओरिजिन से जो है वो हमारे पास आता है। ठीक है, पेटेंट ल्यूमेन ऑफ एलेंटॉइस जो है ठीक है वो आपके पास इट रिजल्ट्स इन यूरिकल फेस्टुला। ठीक है, पेटेंट ल्यूमेन जो है
वो फिस्टुला बनाएगा, ठीक है। और ये आपके पास चारों एमसीक्यू जो है वो रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन रेमिनेंट ऑफ एलेंटॉइस होता है वो यूरिकल सिस्ट होती है, ठीक है। पेटेंट अगर ल्यूमन होगा तो यूरिकल फिस्टुला बन जाएगा, ठीक है। पेटेंट लोकल एरिया होगा तो यूरिकल सिस्ट हो जाएगी, और पेटेंट ल्यूमन ऑफ एलेंटॉइस इन द इंफीरियर और सुपीरियर पार्ट में थोड़ा थोड़ा होगा, ठीक है, तो इट विल बी यूरिकल साइनस, ठीक है। प्यूडेंटल नर्व रूट वैल्यू, प्यूडेंटल नर्व रूट जो आपकी S2 to S4 होती है, S2 S3 S4, ठीक है। फुटबॉलर हैड अ हार्ड ब्लो ऑन द लेटरल साइड ऑफ द नी कॉजेज डैमेज टू व्हाट, ठीक है। तो लेटरल साइड ऑफ द नी पे अगर आपके पास हार्ड ब्लो आया तो मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट या टिबियल कोलेट्रल लिगामेंट जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेच, ठीक है। फीको ओरल ट्रांसमिशन, ठीक है। फीको ओरल ट्रांसमिशन किसकी होती है? हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए भी होता है। यहाँ ए की ऑप्शन नहीं है तो विल गो टुवर्ड्स ई, हेपेटाइटिस ई की फीको ओरल ट्रांसमिशन होती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या होता है? 0, 1 एंड 6 मंथ्स में जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन होती है। फीमेल पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ 3 सेक्शंस प्रेजेंट्स विद एपिगैस्ट्रिक स्वेलिंग एंड अ नॉन पैल्पेबल डिफेक्ट इन कफ इम्पल्स पॉजिटिव, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस वुड बी, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमें कहा है कि कफ इम्पल्स जो है ना, ठीक है, एक तो नॉन पैल्पेबल डिफेक्ट है, ठीक है, एंड कफ इम्पल्स जो है उसमें पॉजिटिव है, ठीक है। सो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस आपके पास क्या होगा, ठीक है, दिस इज डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई, ठीक है। अब इसमें क्या उन्होंने हमें हिस्ट्री दी है ना, ठीक है, कि 3 C सेक्शंस के बाद हो रहा है ये। सो डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई क्या होता है, ठीक है। डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई होता है कि सेपरेशन ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल हो जाती है, ठीक है। तो देर इज सेपरेशन ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है, अलोंग द लीनिया एल्बा, ठीक है। और ये हमारे पास इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है? ज़्यादातर हमारे पास मल्टी पेरेस वुमेन के अंदर जो है हमें डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई मिलती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर, ठीक है, जो थोड़ी सी इस ऑप्शन के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है, वो उन्होंने हमें ये कह दिया है कि देर इज़ अ पॉजिटिव कफ इम्पल्स, ठीक है। और कफ इम्पल्स हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होती है इन केस ऑफ हर्निया, ठीक है। तो हर्निया के अंदर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव कफ इम्पल्स होती है, ठीक है। और डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई में आपके पास एक्चुअल हर्निया जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम ये वाली चीज़ देखें कि फ़ीमेल जो है वो मल्टी पेरेस है, ठीक है, 3 उसके जो है वो सिजेरियन सेक्शन में, इट मीन्स दैट फीमेल इज मल्टी पेरेस, ठीक है। तो हम जा सकते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई, क्योंकि एपिगैस्ट्रिक स्वेलिंग जो है वो अपीयर हो रही है। अदरवाइज, ठीक है, जो आपके पास सेकेंड मोस्ट कॉमन जो नियर करेक्ट ऑप्शन है वो इंसिजनल हर्निया है, ठीक है, क्योंकि 3 सेक्शंस की हिस्ट्री उन्होंने हमें दे दी है, ठीक है। और जिसकी वजह से हमें ये तो कंफर्म हो जाएगा कि 3 सेक्शंस की हिस्ट्री है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो रिस्क तो बढ़ जाएगा इंसिजनल हर्निया का, ठीक है। और पॉजिटिव कफ इम्पल्स पे दे दिया, तो ये दोनों फैक्टर्स जो है, ठीक है, ये इंसिजनल हर्निया की तरफ लेके जा रहे हैं। द यीस्ट स्पीशीज़ दैट आर रेजिस्टेंट टू कैनोकेनेडिन्स क्या होते हैं, ठीक है, कैंडिडा ऑरिस होते हैं, ठीक है, दैट इज़ बी ऑप्शन, ठीक है। Okay, female with heart disease, downward traction of AV valve cannot be made with structure is damaged, again this is repeated MCQ, ठीक है। इसमें कॉर्डेट टेंडिनिया जो है उनका डैमेज हो चुका है, ठीक है। एंटीरियर वॉल माइकार्डियल इन्फाक्शन जो होता है कि उसमें हमारे पास क्या होता है? ST सेगमेंट एलिवेशन इन V1 to V6, ठीक है। ओके, यहाँ पर उन्होंने हमें लीड्स दी हैं। इंफीरियर वॉल माइकार्डियल इन्फाक्शन में लीड 2, 3 AVF होता है, ठीक है। राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंट्रो एपिकल वॉल माइकार्डियल इन्फेक्शन में V3 और V4 लीड्स इन्वॉल्व होती हैं। डिस्टल जो है ना आपके पास लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। एंट्रोसेप्टल में V1 V2 लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। एंट्रोलेटरल में V5 V6 1 AVL होता है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। लेटरल वॉल में 1 और AVL होता है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। पोस्टीरियर वॉल माइकार्डियल इन्फेक्शन में V7 और V9 में टॉल आरवेव्स होती हैं और इससे सेगमेंट डिप्रेशन होता है इन V1 एंड V3, ठीक है। और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व होती है। इसमें से MCQs रिपीट होते हैं, आपको सारा आना चाहिए। A 56 years old man presents with confusion, headache and nausea on examination. ब्लड प्रेशर उसका कितना है? 130/85। हार्ट रेट कितना है? 88, ठीक है। फाइंडिंग्स में आपको क्या मिल रहा है? प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जो है वो 300 और यूरिन ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 1200। सो हाउ दिस इज़ वाटर डिप्राइवेशन, देखिए वाटर डिप्राइवेशन जो होती है ना, देखिए वो क्या करती है? प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। और प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज़ कर देती है अनटिल अनलेस आपके पास सवेयर डिहाइड्रेशन ना हो जाए, ठीक है। तब तक हमारे पास जो है वो हेडेक, कन्फ्यूजन जैसे सिम्टम्स जो है वो अपीयर नहीं होते, लेकिन सवेयर डिहाइड्रेशन के अंदर हेडेक और कन्फ्यूजन के सिम्टम्स जो है वो अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। बाकी डायबिटीज़ इंसिपिडस इसलिए नहीं हो सकता। डायबिटीज़ इंसिपिडस में तो यूरिन ऑस्मोलैरिटी वैसे ही बहुत लो होती है, 300 से भी कम हो जाती है, क्योंकि यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा होता, ठीक है। एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन जो है, ठीक है, वो आपके पास खत्म हो जाती है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में भी हाइपर टेंशन, हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है, ठीक है, बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर जो 2 ऑप्शन बहुत करीबी हैं, ठीक है, उसमें एक तो वाटर डिप्राइवेशन ने आपको एक्सप्लेन किया, दूसरा सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सेक्रेशन। उसमें भी क्या होता है? ADH की बहुत ज़्यादा सेक्रेशन होती है। एक तो हाइपोनेट्रीमिया की वजह से सिम्टम लाइक कन्फ्यूजन, हेडेक और नोजिया जो है, ठीक है, वो वहाँ पर
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होता है उसके अंदर के जो आपका यूरिन की ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है, वो आपके पास इनअप्रोप्रिएटली हाई होती है, ठीक है, क्योंकि एडीएच की सेक्रेशन जब इनअप्रोप्रिएट हो रही है तो एक्सेसिव वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी और यूरिन जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, तो ऑस्मोलैरिटी यूरिन की बढ़ जाएगी। सिमिलरली प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जो वो आपकी अपर हायर लिमिट की तरफ है, ठीक है। A person who was chronic alcoholic had hematemesis. The damaged organ in this patient had neoplasm, which extend to the inferior surface of the blood supply to this area is from, ठीक है, so this is abdominal aorta. तो इस एमसीक्यू के अंदर उन्होंने हमें कहा है कि क्रॉनिक अल्कोहलिक है और उसको हिमेटामेसिस है, ठीक है। तो डैमेज्ड ऑर्गन मोस्ट लाइकली क्या होगा, लिवर होगा, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल इंड्यूस सिरोसिस हो सकता है लिवर के अंदर, ठीक है। और उसकी वजह से जो नियोप्लाज्म हो रहा है, ठीक है, वो पोटेंशियल डेवलपमेंट किसकी हो रही है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की हो रही है, जो एक्सटेंड कर रहा है टू इट्स इंफीरियर सर्फेस, ठीक है। तो उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है इंफीरियर सर्फेस की, ठीक है, वो प्राइमरीली हिपैटिक जो आर्टरी प्रॉपर होती है वहाँ से आती है, जो सीलियक ट्रंक की ब्रांच है, या डायरेक्टली जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा से आती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो आपके साथ है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी वगैरह से उसकी ब्रांच नहीं आती थी। ब्लड सप्लाई टू दिस एरिया इज फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा। 22 years old primary gravid has noted no fetal movement at 18 weeks gestation. Fetal ultrasound examination show mark hydrops vitalis and organomegaly. There is extensive cerebral necrosis and periventricular calcification, ठीक है। Infection with which of the following organism, ठीक है, तो periventricular calcification जो होती है, it is present in cytomegalovirus infection, ठीक है। तो वायरस कॉजेज कैंसर बाय, ठीक है, वायरस कैंसर कैसे कॉज करते हैं, बाय ऑल्टरेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो वायरसेस जो है वो कॉज करते हैं कैंसर बाय यूजिंग ऑन्कोजीन, ठीक है। और जब बाय ऑल्टरेशन आ जाए, ठीक है, तो ऑल्टरेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस मोर देन प्रोटोन्कोजीन, और रेडिएशन जो है वो भी कैंसर कॉज करती है बाय प्रोटोन्कोजीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो इसमें से कौन सा है आपके पास, ठीक है, जो आपका P53 इट इज़ अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, स्पायरोनोलेक्टोन इज पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, ठीक है। बाकी सारे हाइपोकेलीमिया कॉज करते हैं। पेशेंट कंप्लेन ऑफ डिफिकल्टी इन रीडिंग अ बुक बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, द लाइकली कॉज इज, ठीक है, सो दिस इज हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइटेडनेस, ठीक है। फार साइटेडनेस जो है वो कंडीशन होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास क्या होता है कि जो आपकी लाइट रेज होती है ना, ठीक है, वो आपके पास, ठीक है, जो रेटिना की लेयर होती है उसके पीछे जाकर जो है वो एक्सेस बनाती हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, ठीक है। तो उसके सिम्टम्स क्या होती हैं, है ये फार साइटेडनेस, लेकिन इसमें जो नियर विजन होगी आपकी वो ब्लर होगी, ये ऑपोजिट है, ठीक है। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस है, लेकिन इसमें फार विजन जो है, दूर की चीज़ जो है वो आपको सही नज़र नहीं आएगी, ठीक है। डिस्टेंट विजन जो है वो उसके अंदर जो है इनडिस्टिंक्ट होगी, कि इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्योंकि वो नियर थिंग्स को क्लियरली नहीं पढ़ सक रहा, ठीक है, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को जो है वो क्लियरली देख रहा है, इसका मतलब है उसको हाइपरमेट्रोपिया है, दैट इज़ शॉर्ट आई बॉल, ठीक है। स्टैटिकली सिग्निफिकेंट पी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, इट इज़ लेस देन 0.05, ठीक है। A young adult received crush injury to his foot which became infected and necrosed, for which below knee amputation was carried out. 6 months after the amputation, the patient developed a tender haphazard bundle of nerve nodule with pain at the site of amputation, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज न्यूरोमा, ठीक है। बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है, दैट इज न्यूरोमा, ठीक है, जो पेन कॉज कर रहा है। मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, अगेन ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, इसमें सीक्वेंस याद रखिए, ग्लूटाथायोन सबसे पोटेंट है, फिर विटामिन ई, फिर विटामिन सी एंड देन विटामिन ए। मिडल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई, मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है वो आपके पास इंसुला को सप्लाई करती है, ठीक है, और ऑप्रिकुला, ठीक है, दैट इज ए ऑप्शन। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट हार्मोन, ठीक है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट हार्मोन जो है वो आपका इंसुलिन है। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट मेलाटोनिन, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर दिया है कि इट कॉजेज पिगमेंटेशन, ठीक है, जबकि मेलाटोनिन जो है वो पिगमेंटेशन कॉज नहीं करता, ठीक है। जो पिगमेंटेशन कॉज करता है, ठीक है, जो आपका वो मेलानिन होता है, ठीक है। तो मेलाटोनिन क्या करता है, सेकंड ऑप्शन आपके पास ड्राइव फ्रॉम सेरोटोनिन, येस इट इज़ ट्रू, मेलाटोनिन इज ड्राइव फ्रॉम सेरोटोनिन, ठीक है। और सेरोटोनिन कहाँ से ड्राइव होता है, ठीक है, आपके पास, ठीक है, मेलाटोनिन सेरोटोनिन से आता है, और सेरोटोनिन जो है, ठीक है, वो आपके पास ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से आता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, ट्रिप्टोफैन से आता है सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन से आता है मेलाटोनिन, ठीक है। तो आई थिंक ये यहाँ पर गलत मार्क हुआ है, ठीक है, दिस इज़ नॉट ए, दिस इज़ बी, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम सेरोटोनिन। सी ऑप्शन जो है रिलीज इन मॉर्निंग, ये भी गलत है, ठीक है। आपके पास मेलाटोनिन जो है वो आपके स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट कर रहा होता है, और नाइट टाइम में जो है वो रिलीज़ होता है, और ओव्यूलेशन भी ये नहीं कॉज करता, ठीक है। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो आपका बी बन रहा है, ठीक है, दैट इज इट इज़ ड्राइव फ्रॉम सेरोटोनिन। अ पर्सन रनिंग इन अ मैराथन रेस, ब्लड फ्लो टू द नॉन एक्सरसाइजिंग मसल्स, ठीक है, नॉन एक्सरसाइजिंग
मसल को ब्लड सप्लाई जो है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक पोस्ट सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर जो है वो सप्लाई करते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन। अप्रोच टू ईयर इन क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया जो है वो सुप्रामिएटल ट्रायंगल के थ्रू हो सकती है। एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन जो है इसमें से थायरॉक्सिन है। पेशेंट इन ओपीडी प्रेजेंट्स विद स्वेटिंग, पल्पिटेशन, वेट लॉस ऑन लैब फाइंडिंग एलिवेटेड टीआरएच, एलिवेटेड टीएसएच, एलिवेटेड T3 T4, ठीक है। सो इट मीन्स दैट अगर आपके पास टीआरएच ही इंक्रीज्ड है, यानी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एलिवेटेड है, उसकी वजह से टीएसएच एलिवेटेड है और उसकी वजह से T3 T4, इट मीन्स दैट पैथोलॉजी जो है वो आपकी मेनली हाइपोथैलेमस में है। हाइपोथैलेमस में पैथोलॉजी की वजह से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा हो रहा है, वो पिट्यूटरी को क्या कॉज करे एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ टीएसएच, और पिट्यूटरी की एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ टीएसएच की वजह से थायराइड ग्लैंड से T3 T4 की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। 55 years old male presents to the clinic with complaint of increasing fatigue, shortness of breath, palpitations over the past 6 months. He reports occasional chest discomfort and difficulty in breathing when lying down. On examination, water hammer pulse and wide pulse pressure, ठीक है। तो water hammer pulse, wide pulse pressure diagnostic features for aortic regurgitation, ठीक है। ये आपने जो है रीड करने abnormal heart sounds के causes क्या होते हैं, aortic stenosis के, regurgitation के, mitral prolapse, mitral regurgitation का मर्मर जो hollow systolic या pan systolic मर्मर होता है, mitral stenosis का मर्मर क्या होता है, ठीक है। hypertension and peripheral vasodilation is characteristic feature of which of the following shock, ठीक है। तो जो आपका septic shock होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे क्या होता है, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होती है, वार्म एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, ठीक है। साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो होती है, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स इन द साइटोप्लाज्म आ जाते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। तो जो कार्डियक सेल होते हैं उसमें इरिवर्सिबल इंजरी कब होती है, ठीक है, जब आपके पास प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इस्कीमिया होता है कार्डिक टिश्यू का, ठीक है, तो आपके पास जो है ना वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी कॉज हो जाती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स जो है ना, ठीक है, दीज आर अ हॉलमार्क फीचर ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी टू द कार्डियक मसल, ठीक है। ये आपके पास डेंस ईओसिनोफिलिक बैंड्स हमें माइक्रोस्कोप के ऊपर नज़र आते हैं, ठीक है। और ये क्यों कॉज होते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन बैंड जो है वो ड्यू टू हाइपर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सार्कोमेयर होते हैं। दीज आर कॉज ड्यू टू हाइपर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सार्कोमेयर, ठीक है। और वो क्यों होगी, ऑब्वियसली इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम की वजह से होगी, ठीक है। सो a patient who is using spironolactone for a long time, his change in ECG would be, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, टॉल टी वेव्स। ऑब्वियसली स्पायरोनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है, ठीक है, पोटेशियम को स्टोर करेगा तो टॉल पीक टी वेव्स जो हैं हाइपरकेलीमिया में आपके पास आती हैं, और यू वेव्स जो हैं वो हाइपोकेलीमिया में आती हैं। ड्यूरिंग सर्जरी फॉर सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस द सर्जन फाइंड अ 2 centimeter mass at the base of the appendix. What should be the next step in the management? ठीक है, राइट हेमिकोलेक्टमी, अगेन रिपीटेड MCQ। पेशेंट ड्रिंक 600 ml of the water rapidly. How much of this goes into plasma? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 50 ml प्रीवियस पेपर में भी इसको मैंने अच्छी तरह से आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि टोटल बॉडी वाटर जो है 60% ऑफ द बॉडी वेट होता है, उसमें से भी आपका जो 1/3 है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड में जाता है और 2/3 इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। उस 1/3 में से 1/12 जो है वो आपका प्लाज्मा होता है, 1/4 इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका 1/12 कितना आ जाएगा, 50 ml, ठीक है। 600 ml का 1/12 कितना होगा, उसको 12 से आपने 12 से जो है वो डिवाइड कर दिया तो 50 ml आ जाएगा। 16 years old boy present to the OPD with 104 fever for last 4 days, prescribe antimalarial for fever. After 12 hours he present with cola colored urine. What is the cause, ठीक है। सो दिस इज G6PD डेफिशिएंसी, ठीक है। G6PD डेफिशिएंसी की वजह से जो है, देखिए, आपके पास जब आप एंटीमलेरियल ड्रग देते हैं, ठीक है, तो कोला कलर्ड यूरिन प्रोड्यूस होता है। एंजाइम डेफिशिएंट इन वॉन गिरकीज डिजीज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, अगेन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। इन हैंगिंग डेथ अकर ड्यू टू ऑडेंट्राइड प्रोसेस ऑफ एक्सेस, ठीक है। बी ऑप्शन। डिहाइड्रेशन इन चाइल्ड इज चेक बाय पैल्पेटिंग, ठीक है। ब्रेगमा को आप पैल्पेट करते हैं, अगर डिहाइड्रेटेड होगा तो ब्रेगमा जो है वो डाउनवर्ड डिप्रेस्ड होगा, ठीक है, अदरवाइज वो बल्जिंग होगा अगर आपके पास फ्लूइड ओवरलोड होता है, ठीक है। जनरल सेंसेशन ऑफ मिडिल क्रेनियल फॉसा लॉस्ट नर्व इन्वॉल्व वुड बी, ठीक है, तो इट वुड बी ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व जो है, ठीक है, वो जनरल सेंसेशंस जो है ना वो मिडिल क्रेनियल फॉसा की लॉस हो सकते हैं ड्यू टू ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। एंटीरियर सर्फेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म बाय, एंटीरियर सर्फेस ऑफ द हार्ट जो है वो राइट वेंट्रिकल बनाता है, इसको हम स्टर्नोकॉस्टल सर्फेस भी कहते हैं। पोस्टीरियर सर्फेस जो बेस होती है वो लेफ्ट एट्रियम से बनती है, राइट सर्फेस ऑफ द हार्ट राइट एट्रियम से बनती है। पेशेंट हैज़ फॉलोइंग एबीजीज, ठीक है। पीएच कितनी है, 7.2, एसिडोसिस हो गया, ठीक है। बाइकार्बोनेट कितने हैं, 19, और पाँच विच कार्बन से 39 है। बाइकार्बोनेट जो है वो डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट इट इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दैट इज डी ऑप्शन। अ फीमेल पेशेंट हैज़ रिकरेंट given birth presents recent given birth presents with skin dry mouth and decreased secretion, ठीक है। आपको NTSSA और SSB एंटीबॉडीज पॉजिटिव मिल रही हैं, ANA नेगेटिव है, अगेन दिस इज Sjogren's syndrome, ठीक है, ए ऑप्शन। अ पुलिसमैन वाज sent
बिकॉज हिज यूरिन हैज़ सम ओपियोइड एंड अदर ड्रग्स, ठीक है, तो वो डिनाइल फेज के अंदर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स, ठीक है, तो 2, 7, 9, 10 जो होते हैं, ठीक है, वो आपके पास विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं। यहाँ पर फैक्टर 2 दिया हुआ ऑप्शन में, उसके अलावा प्रोटीन सी, प्रोटीन एस होते हैं, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट विद एब्डोमिनल पेन, severe vomiting, visible peristalsis, audible sound in examination, diagnosed with pyloric stenosis. Which of the following changes you will see on lab findings, ठीक है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर हमें क्या मिलेगा, हाइपोक्लोरीमिया मिलेगा, क्योंकि जो पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है उसमें क्या होता है कि जो पाइलोरस ऑफ द स्टमक होता है ना, वहाँ से वो स्टेनोज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है आफ्टर फीडिंग, ठीक है। तो हाइपोक्लेमिक, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इज द मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन पेशेंट विद पाइलोरिक स्टेनोसिस। सेफ ड्रग प्री ऑपरेटिवली फॉर क्रॉनिक लिवर डिजीज, अब प्री ऑपरेटिवली की बात हो रही है तो ये फेंटेनल होगी, ठीक है। लोराज़ेपम, ऑक्सीजेपम जो है, ठीक है, वो भी आपके पास सेफ होती हैं इन लिवर डिजीजेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल हैज़ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट अलॉन्ग इट्स मेम्ब्रेन, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, ठीक है। 45 ईयर्स ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट्स इन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट विद हिस्ट्री ऑफ फेंटिंग फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ, हिज ECG शो पी वेव्स एंड QRS डिसोसिएशन, ठीक है। तो QRS डिसोसिएशन है, ठीक है, पी वेव और QRS जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, कोई पैटर्न नहीं है, सो दिस इज 3rd डिग्री और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वूफिंग कफ, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन एंजाइम रेज्ड विद इन 6 आवर्स आफ्टर स्टेमी जो होता है, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, CKMB, ठीक है। ट्रॉप आई के ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एंटीडॉट ऑफ हेपेरिन टॉक्सिसिटी क्या होता है, हेपेरिन का जो एंटीडॉट होता है वो आपका प्रोटामिन सल्फेट होता है। प्रोटामिन से रिलेटेड हमें MCQ जो है वो इसका साइड इफेक्ट भी आ जाता है, ठीक है, तो वो ब्लीडिंग होता है, ठीक है। और इमीडिएट रिवर्सल ऑफ वारफेरिन टॉक्सिसिटी के लिए FFPs दें। लॉन्ग टर्म एंटीडॉट ऑफ वारफेरिन विटामिन के है। हेपेरिन टॉक्सिसिटी जो है उसका एंटीडॉट क्या है, प्रोटामिन सल्फेट। 55 ईयर्स ओल्ड मेल प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, hypertension and swelling of the neck veins. On examination, the hair sound are muffled. Which of the following is your diagnosis, ठीक है। तो muffled heart sound, this is not hair, this is heart sound. muffled heart sounds है, shortness of breath है, hypotension है, ठीक है, और swelling of the neck veins है, which means that it is cardiac tamponade, ठीक है। कार्डिक टेम्पोनार्ड में क्या होता है, हार्ट जो है ना उसकी कंप्रेशन हो रही होती है, ठीक है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड विच कैन बी ब्लड और एनी टाइप ऑफ एफ्यूजन, ठीक है। तो फाइंडिंग्स क्या होती है, बेक्स ट्राइड होता है, यानी हाइपरटेंशन होती है, डिस्टेंडेड नेक वेन्स होती हैं, डिस्टेंट हार्ट साउंड्स होती हैं, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, पल्सेस पैराडॉक्सिस। ECG पे भी आपको लो वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ठीक है, सेप्टिक शॉक। An older patient presents with myocardial infarction that is moderatorily severe in nature, however complication develops suddenly after the attack in a few hours and die, ठीक है। तो within a few hours जो है कि वो डेथ होती है due to ventricular fibrillation, ठीक है। This explanation is very 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 important. Within 4 hours post MI arrhythmia की वजह से डेथ होती है, 4 to 24 hours में भी arrhythmia, 1 to 3 days में fibrinous pericarditis, 4 to 7 days में cardiac tamponade, और months after MI is due to aneurysm. 60 years old male presents with chronic heart failure, presents with symptoms of volume overload including severe peripheral edema and shortness of breath. And basal crepitations भी हैं, low potassium है, ठीक है। This all is done after फॉलोइंग अ ड्रग, ठीक है। तो इसमें से उन्होंने कहा है कि ड्रग बताएं कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें, सिम्टम्स देखें, ठीक है, तो उनमें उसने हमें कहा है कि क्रॉनिक हार्ट फेलियर का पेशेंट है, वॉल्यूम ओवरलोड है, पेरिफेरल एडिमा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, बेसल क्रेपिटेशंस है, ठीक है। और लैब में आपको क्या मिल रहा है, लो पोटेशियम मिल रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। पोटेशियम लो है तो हमें कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है ताकि हम इसको ट्रीट कर सकें, ठीक है। तो हम उस पर स्पाइरोनोलेक्टोन देंगे जो पोटेशियम स्पेयरिंग है, ठीक है, साथ में डायूरेटिक भी है, ठीक है। तो फ्लूइड ओवरलोड को भी जो है वो मेंटेन करेगा। अब 25 ईयर्स ओल्ड पेशेंट हुज हार्ट रेट इज 60 बीट्स पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज 50%, दिस इज इंक्रीज इज सीन इन, ठीक है। तो ये आपके पास किस में हो सकता है, जो ट्रेंड एथलीट होते हैं उनमें आपको पता है कि हार्ट रेट जो है वो कम होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इस तरह ये स्टेटमेंट डायरेक्ट भी पूछी जाती है, डिक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, और इस तरह से भी पूछी जा सकती है, जैसे उन्होंने यहाँ पे हमें 60 बीट्स पर मिनट यानी कि ब्रेडिकार्डिया दिया और 50% स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस बिटवीन एडिनोमा एंड ट्यूमर, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन का डिफरेंस होता है, ठीक है, कि कैप्सूल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज एक्टिवेटेड बाय, ठीक है। तो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स जो है एक्टिवेट होता है बाय फ्लैजेलिन। सो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका इनेट इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, ठीक है, वो आपके पास पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स जो होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है। किस तरह से करता है, उनके पास जो है वो पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है।
ओके, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इज सीन इन, ठीक है, तो फार्मर्स लंग के अंदर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है वो मेनली आपके हार्ट को इफेक्ट करता है, मायोकार्डाइटिस जो है वो कॉज करता है, ठीक है, डिप्थीरिया। इफ ब्रेकियल आर्टरी इज कट, कॉम्पनसेशन ऑफ हेमरेजेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो आर्टीरियोल से होगी, ठीक है, आर्टरी के बाद कॉम्पनसेशन आर्टियोल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिकर्सर लीजन ऑफ एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द स्टमक, तो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द स्टमक जो है, ठीक है, उसकी प्रिकर्सर क्या होता है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, ये ऑप्शन। एन अल्कोहलिक पेशेंट विद स्ट्रक्चर इन इसोफेगस, ठीक है, तो स्ट्रक्चर को डायग्नोज करने के लिए हम उसकी एंडोस्कोपी करेंगे। 14 ईयर्स ओल्ड पेशेंट प्रेजेंस इन ओपीडी विद गम ब्लीडिंग, हर सिस्टर ऑल्सो हैज द सेम प्रॉब्लम, ठीक है, एस्ट्रोसिटिन एसए में लेस देन 30%, infected 8 less than 5%, which of the following bleeding disorder the boy is suffering from, ठीक है, so the boy is suffering from वॉन विलिब्रेंट डिजीज, ठीक है, सिस्टर के अंदर उन्होंने हिस्ट्री दे दी हमें, फैक्टर 8 जो मेजर होता है, ठीक है, वो डिक्रीज होता है इन वॉन विलिब्रेंट डिजीज, ठीक है। 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ फटीग, पैलर, फीवर, हीमोग्लोबिन कितनी है 6.8, एमसीवी भी रिड्यूस है, एमसीएच भी रिड्यूस है, ठीक है, एंड हैविंग लो आयरन लेवल्स, मदर गेव हिस्ट्री ऑफ पाइका, ठीक है, सो दिस इज आपके पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है, तो उसमें हम ओरल आयरन सप्लीमेंट्स देंगे। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा एब्सटेंस बार वायरस कॉज करता है, बी ऑप्शन, ठीक है, और बाकी उन्होंने कहा ओरोफ्रेंजियल कार्सिनोमा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, लंग कार्सिनोमा, साइटोमेगालो वायरस। अ पेशेंट हैज़ टिंगलिंग सेंसेशन एंड हिज पेरिफेरल बॉडी एंड लैब इन्वेस्टिगेशन में आपके पास क्या है, रेज्ड एमसीवी और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ये टिपिकल होते हैं आपके पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर। और टिंगलिंग सेंसेशन जो है, न्यूरोपैथिक सिम्टम्स, ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी से कॉज होते हैं, ठीक है, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है। पेशेंट प्रेजेंट्स इन ओपीडी विद टोसिस, मियोसिस एंड एनहाइड्रोसिस, हॉर्नर सिंड्रोम के सिम्टम है ड्यू टू सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन डैमेज, ठीक है। अगर टोसिस और मिड्रिएसिस की बात होती है तो ऑक्यूलोमोटर नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व का डैमेज है। टोसिस और मियोसिस है तो हॉर्नर सिंड्रोम, टोसिस और नॉर्मल पीपल है तो मास्थीनिया ग्रेविस। 14 ईयर्स ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट्स इन ओपीडी विद येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन यू विल ऑर्डर, तो इसमें आप बिलिरुबिन और ALT लेवल्स को चेक करेंगे। ब्लडर कैंसर इन अ केमिकल इंडस्ट्री वर्कर, ठीक है, तो उसमें क्यों होता है, ड्यू टू एक्सपोजर टू एनालिन डाई, ठीक है, सो दिस रिस्क फैक्टर लिस्ट इज इंपॉर्टेंट। प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर में लिवर एंजियोकार्सिनोमा, एंजियोसार्कोमा इज कॉमन। प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर के साथ अगर वो हमें स्मोकिंग की हिस्ट्री देते हैं तो लंग कार्सिनोमा मोर देन एंजियोसार्कोमा। हाइड्रोकार्बन्स टायर फैक्ट्री वगैरह के अंदर होता है, एरोमेटिक अमाइंस, ये ब्लैडर कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर्स होते हैं। स्मोकिंग और हाइड्रोकार्बन जो है दोनों अगर कंबाइन हमें दिए हो तो लंग कैंसर का रिस्क मोर देन ब्लैडर कैंसर, ठीक है। लिवर कार्सिनोमा के अंदर अल्कोहल, फिर एफ्लाटॉक्सिन, फिर स्मोकिंग। ट्रांजिशनल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर में स्मोकिंग, देन अमाइंस, देन हाइड्रोकार्बन। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में शिस्टोसोमा हेमाटोबियम, देन स्टोन्स एंड इनडेवलिंग कैथेटर्स जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद एरोमेटिक अमाइंस एंड एजोडाइज वाइडली यूज इन एनालिन डाइज, ठीक है, दीज इंक्लूड, इसमें 2 नेफ्थाइल अमीन आ जाता है, बेंजीडीन आ जाता है, 2 एसिटाइल अमाइनोफ्लोरीन होते हैं, ये सारे एरोमेटिक अमाइंस होते हैं जो एनालिन डाई में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये फीमेल विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स डेवलप विजाइनल इरिटेशन एंड पास ऑर्गेनिज्म विद जर्की मूवमेंट, ठीक है, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, दिस इज ट्राइकोमिनस वेजिनालिस। विच ऑफ द फॉलोइंग TB ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। 79 ईयर्स ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट्स विद डिस्निया, देयर वाज नो कफ एंड स्पूटम, अ लीजन वाज नोटेड इन द लंग with increased spindles invading the smooth muscles, this is likely due to inhalation of asbestos, ठीक है, तो ये asbestosis की बात हो रही है, ठीक है। सो जो सिम्टम्स है ना सिलिका विद सॉरी जो सिम्टम्स हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है, उन्होंने डिस्निया विदाउट कफ एंड स्पूटम, ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट करिए टुवर्ड्स द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़, ठीक है, जिसमें लंग जो है लंग टिश्यू डैमेज हो जाता है और एबिलिटी ऑफ द लंग के वो एक्सपैंड कर सके, ठीक है, वो कम हो जाती है, ठीक है। और जो उन्होंने हमें ये वाले सिम्टम दिए हैं, ठीक है, कि आपके पास एक लंग के अंदर लीजन है, ठीक है, जिसके स्पिंडल्स जो है वो स्मूथ मसल्स को इन्वेड कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास फाइब्रोसिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये न्यूमोकोनियोसिस का सिनेरियो है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एस्बेस्टोस जो है वो इसका रिस्क फैक्टर जो है वो सिलिका भी हो सकता है एस्बेस्टोस पे, लेकिन एस्बेस्टोसिस जो है ना, कि वो आपके पास प्रोलॉन्ग इनहेलेशन की वजह से होता है, एस्बेस्टोस फाइबर्स की वजह से जो फाइब्रोसिस कॉज करता है, ठीक है। और एस्बेस्टोस जो होता है ना, कि वो मोस्ट कॉमनली जो आपके फाइब्रोसिस कॉज करता है ना, वो लोअर लंग लोब्स के अंदर कॉज करता है, ठीक है। लिपोफिलिक हार्मोन एक्ट करते हैं के थ्रू मैसेंजर RNA, सी ऑप्शन। फिजिशियन ऑस्कल्टेट एट द लोअर बेसल एंड ऑफ द लंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम एनाटॉमिकल लैंडमार्क ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द लंग एट विच वर्टिब्रल लेवल, ठीक है, तो दिस इज T10। सी डाइवर आफ्टर डाइविंग डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड जॉइंट पेन, ठीक है, दिस इज ड्यू टू नाइट्रोजन बबल्स इन ब्लड, ठीक है, रैपिड असेंट की वजह से नाइट्रोजन बबल्स जो प्रेजेंट होते हैं इन द ब्लड। फीमेल प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ सिवियर हेडेक एंड अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, लैब्स में आपको क्या मिल रहा है 3.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मोस्ट प्रोबेबल कॉज वुड बी, ठीक है। सो दिए इन्होंने हमें
पोटेशियम दिया 3.4, आई गेस यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, लेकिन ऑप्शन इज कोन सिंड्रोम। तो कोन सिंड्रोम में क्या होता है, बेसिकली कोन सिंड्रोम में एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन होती है, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, और पोटेशियम की एक्सक्रीशन होगी तो हाइपोकैलेमिया होगा। सो दिस इज ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में FeV1 to FVC रेशो इंक्रीज भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ब्लड विस्कोसिटी जो है वो आपके पास किस में होता है, डिहाइड्रेटेड स्टेट में। एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ पोटेशियम ECG विल शो द टॉल T वेव्स एंड वाइड QRS कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो टॉल T वेव्स एंड वाइड QRS कॉम्प्लेक्सेस जो है, ठीक है, वो आपको कब मिलेंगे, किस उन्होंने बोला है लेवल के ऊपर, ठीक है। सो आपको ये हाइपर कैलीमिया में मिलते हैं ना, ठीक है। तो टॉल T वेव्स हमें हाइपर कैलीमिया के अंदर मिलते हैं, ठीक है। सो व्हेन द पोटेशियम लेवल इज 6, ठीक है, 5.5 तक नॉर्मल होता है, तो जब 6 पे पहुंच जाएगा, ठीक है, 3.5 to 5.5 इज अ नॉर्मल रेंज, ठीक है। तो 6 पे हमारे पास हाइपर कैलीमिया होगा। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमेबल टू वाटर, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है, ठीक है, इम्परमेबल टू वाटर होती है। और अगर अर्ली DCT के ऑप्शन उसको चूज करें, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर जो है वो ग्लायोमा है। मोस्ट इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल डाइल्यूटेड इन वाटर फॉर डिसइंफेक्शन या 70 to 80%, ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो गया। पेशेंट इज अनेबल टू रिटेन लॉन्ग टर्म मेमरी ड्यू टू डैमेज टू विच एरिया ऑफ द ब्रेन, ठीक है। हिपोकैम्पस की बात हो रही है। C, 11-year-old boy died, autopsy finding reveal aortic dilatation, which of the following is most likely diagnosis, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू कावासाकी डिजीज, 11 years old boy के अंदर, ठीक है, दिस इज कावासाकी डिजीज। कावासाकी डिजीज़ जो है ना वो आपके पास वास्कुलाइटिस होता है, ठीक है, जो प्राइमरीली जो आपके जो है ना वो चिल्ड्रंस को इफेक्ट करता है, ठीक है। और ये एन्यूरिज्म कॉज करता है इन द लार्ज आर्टरीज, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो एन्यूरिज्म है, ठीक है, वो फिर आपके पास एओर्टिक डायलिटेशन कॉज कर देता है। एन्यूरिज्म क्या होता है, एबनॉर्मल डायलिटेशन होता है ना इन्फ्लेमेशन की वजह से, और मोस्ट कॉमनली आपके एओर्टा और कोरोनरी आर्टरीज को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें फीवर, कंजंक्टिवाइटिस वगैरह की हिस्ट्री हो सकती है, म्यूकोजल चेंजेस या लिम्फेडिनोपैथी की, ठीक है। सो B ऑप्शन इज करेक्ट। इन हाइपरनेट्रीमिया व्हाट विल हैपन, हाइपरनेट्रीमिया के अंदर क्या हो जाता है, आपके पास सेल श्रिंकेज हो जाती है। पहले भी हमने बात की, हाइपरनेट्रीमिया का मतलब है ECF के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो वाटर जो है वो मूव करेगा, वाटर हमेशा जो है, ठीक है, वो लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। बाहर सोडियम ज़्यादा है तो वाटर सेल से इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्सट्रा फ्लूइड की तरफ मूव करेगा, तो सेल की क्या हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी, क्योंकि वाटर बाहर मूव कर रहा है। व्हाट ब्लड ग्रुप इज लीस्ट लाइकली टू एग्जिबिट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन विद B पॉजिटिव, ठीक है, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये क्या होगा, O पॉजिटिव पैक सेल वॉल्यूम देंगे। यू रॉड्स जो है कि आपके पास टिपिकल होते हैं, फॉर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, चाइल्डहुड ट्यूमर विद एनमिक जीन एम्पलीफिकेशन जो है वो आपके पास एनमिक जो है वो न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर होती है, ठीक है। D ऑप्शन, मेलानोमा इन्वेड ऑर्बिटल कैविटी, ठीक है। तो मेलानोमा जो है, ठीक है, वो इमेजरी वेन्स के थ्रू ऑर्बिटल कैविटी को इन्वेड करता है। पेशेंट विद यूरोपोरफायरिन 1, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, ठीक है। और कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, बाज़ दफ़ा वो हमसे डायग्नोसिस पूछ लेते हैं, बाज़ दफ़ा वो हमें डायग्नोसिस बता के एंजाइम डेफिशिएंसी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो उसमें यूरोपोरफायरिन 3 सिंथेटाइज आ जाएगा। और थर्ड, इस तरह से भी MCQ क्या है कि यूरिन में क्या मिलेगा, तो यूरिन में हमें यूरोपोरफायरिन 1 के लेवल्स रेस्ड मिलेंगे, ठीक है। MCQ हमारे पास है, एबडक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड इज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मसल, ठीक है। तो एबडक्शन जो है वो पोस्टीरियर करिकोरेटिनॉइड मसल कॉज करता है, ठीक है। और एडक्शन जो है वो लेटरल करिकोरेटिनॉइड कॉज करता है। टेंसर जो है वो करिकोथायरॉइड है, वो कैलस होता है, ठीक है। और रिलैक्सर जो है वो रिलैक्सर जो होता है, ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाता है, थायरोरेटिनॉइड जो आपका रिलैक्सर होता है। डोपामीन हाफ लाइफ 2 मिनट, स्टेडी स्टेट रीच इन हाउ मच टाइम, ठीक है, पहले हम बात कर चुके हैं, ठीक है, कि स्टेडी स्टेट जो है वो 4 to 5 हाफ लाइफ्स में आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो अगर 2 मिनट्स है, ठीक है, तो 2 को अगर आप 4 से भी करें, ठीक है, तो आपके पास 8 आ जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 मिनट्स जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट जो है इसकी 9 मिनट्स होती है, हाफ लाइफ 2 मिनट्स होती है। एंगल ऑफ द रिब जो है, इट इज़ रिलेटेड टू नेक ऑफ द रिब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैब्स इज फाउंड इन सवेयर पेनक्रेक्टाइटिस, तो सवेयर पेनक्रेक्टाइटिस के अंदर हमारा AST जो है वो मोर देन 250 होता है। WBC जो है 18,000 तक, एल्ब्यूमिन जो है, ठीक है, वो रेस्ड होता है। अमाइलेज जो है वो आपका 800 होता है, ठीक है। तो ये रेंसन्स क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ठीक है, जिसको आपने रीड कर लेना है, ठीक है। सो द MCQ जो है रेंसन्स क्राइटेरिया से डायग्नोस हो रहा है, ठीक है, फॉर एक्यूट पेनक्रेक्टाइटिस। कॉर्पोपेडल स्पेज्म जो होता है, ठीक है, इट अकर्स, कॉर्पोपेडल स्पेज्म जो है ना वो लो लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। हिस्टामीन जो होती है वो वेजोडाइलेशन कॉज करती है, ठीक है। हिस्टामीन जो है वो H1 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है, और वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करती है फ्रॉम द एंडोथीलियम, ठीक है। तो हिस्टामीन जो है वो क्या कॉज करती है,
वेजो डायलेशन कॉज करती है आर्टीरियोल्स की, ठीक है, और ब्रोंकियोल्स के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करती है, ठीक है। अर्ली इन्वेस्टिगेशन फॉर लेप्रेसी क्या होता है, लेप्रेसी के लिए नेजल स्क्रैपिंग्स जो है हम लेते हैं फॉर माइक्रोस्कोपी। एनाल्जेसिक इफेक्ट ऑफ TCS जो है, ठीक है, वो आपके पास 7 डेज़ के अंदर आता है। कंप्लीट इफेक्ट ऑफ TCS क्या है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ऑन द पेशेंट। कंप्लीट इफेक्ट जो होता है, ठीक है, वो 21 to 30 डेज़ के अंदर आएगा। एनाल्जेसिक इफेक्ट 1 to 2 वीक्स में होता है, एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट 3 to 4 वीक्स के अंदर होता है, ठीक है। तो इफेक्ट जो है वो स्टार्ट होता है आफ्टर 7 डेज़ और कंप्लीट इफेक्ट आफ्टर 21 to 30 डेज़, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन एट 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन विद डिक्रीज फीटल मूवमेंट, CTG वाज नॉर्मल, फीटल हार्ट रेट वाज 140। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो हम उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे और देखेंगे फीटल वेलबींग के लिए, ठीक है। बायलैटरल S2 S3 S4 डैमेज, ठीक है, तो इट मीन्स दैट प्यूडेंटल नर्व का डैमेज हो गया, ठीक है, सो दे विल बी फीकल इनकॉन्टिनेंस, बी ऑप्शन। ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन थ्रू, ठीक है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड दोनों जो है वो आपके पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट के जरिए, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी सब टाइप में को ट्रांसपोर्ट जो है वो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड दोनों सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट के जरिए एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, ठीक है। HIV पेशेंट हु इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट विद प्रोफ्यूज डायरिया, ZN स्टेन में आपको oocytes मिल रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक। HIV पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया जो क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम होता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर HIV में कपोसिस सार्कोमा है, फंगल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कैंडिडा है, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन TB है, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एड्स में जो है वो कॉज कौन करता है, ऑर्गेनिज्म नेमोसिस्टस आ जाता है, ठीक है। डायरिया इन HIV क्रिप्टोस्पोरिडियम आ जाता है, मेनिंजाइटिस इन HIV स्क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। अ मेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद बायलैटरल नी पेन accompanied by scaly and circular rash over the lower limb and trunk and periarticular lesion. Based on the clinical presentation and diagnostic clues, the most likely diagnosis would be, ठीक है, तो ये हमारे पास psoriatic arthritis का सिनेरियो है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज psoriatic arthritis। क्योंकि उन्होंने स्किन कंडीशन भी हमें दे दी ना, यानी कि सोरियसिस भी हुआ है, ठीक है, स्किन के ऊपर स्केली एंड सर्कुलर रैशेस प्रेजेंट है, ठीक है, और आर्थराइटिस है साथ में। अ यंग मैन प्रेजेंटेड विद एब्सेंट स्ट्रेच रिफ्लेक्स, एट्रोफी ऑफ द काफ मसल, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग एंड द फुट। द मोस्ट लाइकली लीजन वुड बी, ठीक है, सो दिस इज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन विद एंटीरियर हॉर्न डैमेज। सो ये क्यों है हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन विद इंटीरियर हॉर्न डैमेज, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने हमें फीचर दिया एब्सेंट स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है, तो ये हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के अंदर जो है, ठीक है, वो एब्सेंस ऑफ द रिफ्लेक्सेस जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस सजेस्ट करिए कि देयर इज प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी पेरिफेरल नर्व्स के लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि जहाँ पर लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि एट्रोफी ऑफ द काफ मसल्स, मसल एट्रोफी भी लोअर मोटर न्यूरॉन का जो है वो आपके पास साइन होता है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि लॉस ऑफ पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस हैं ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग एंड द फुट, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द लेग और शेटिक नर्व जो है, ठीक है, आपके पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है, वो आपके पास बेसिकली इफेक्ट हो रही है, ठीक है। सो दिस इज लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन विद एंटीरियर हॉर्न डैमेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर स्पास्टिसिटी होती है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर फ्लैसिडिटी होती है। कॉपर वायर आर्टीरियोल्स जो है वो आपके पास हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हाइपोक्सिया ड्यू टू एनीमिया, व्हाट हैपन्स टू ऑक्सीजनेशन, ठीक है। सो हाइपोक्सिया जो है, ठीक है, वो आपके पास वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है, ठीक है, लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, और एनीमिया जो है, यानी ऑक्सीजनेशन जो है वो कम हुई होती है, ठीक है, और एनीमिया वो कंडीशन होती है जहाँ पर हमारे पास हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यू जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजनेशन क्या होती है, ठीक है, ये डिपेंड करती है ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, उस पर भी, और ये डिपेंड करती है कि कितनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, हीमोग्लोबिन पे। अगर हीमोग्लोबिन कम अवेलेबल होगा, ठीक है, तो इवन आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा भी हो या नॉर्मल भी हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, अ COPD पेशेंट विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज एक्सपेक्टेड टू हैव compensation for potassium is expected effect. So the correct option is decrease in potassium with excretion from the renal tubules, ठीक है, तो इसका B ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। Patient presents with chest ट्रॉमा प्रेजेंस विद हाइपर रेजोनेंस जो है, ठीक है, वो ड्यू टू नीमोथोरेक्स होती है, ठीक है, तो ये ट्रॉमा की वजह से जो है, ठीक है, वो बेसिकली आपके पास लेफ्ट नीमोथोरेक्स जो है वो कॉज हो रहा है। ड्रग विच गिवन फॉर क्रॉनिक यूज नीड फॉर क्लोज मॉनिटरिंग बिकॉज ऑफ द लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ द रेनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, दैट प्रोजेक्ट इन द मेडला, ठीक है, इज कॉल्ड एज द रेनल कॉलम। रेनल कॉलम जो है, ठीक है, वो रेनल कॉर्टेक्स से एक्सटेंड करते हैं रेनल मेडला तक,
जो है ना वो आपके पास जा रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरीली इफेक्टेड इन डाइजॉर्ज सिंड्रोम, डाइजॉर्ज सिंड्रोम में आपका थाइमिक हाइपोप्लेजिया होता है, सी ऑप्शन। इन मेनिंजाइटिस विद CSF लैब वैल्यू इज मोस्ट लाइकली एबनॉर्मल, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस के अंदर जो है वो आपके पास प्रोटीन लेवल जो है वो 400 to 500 मिलीग्राम पर डेसिलीटर होते हैं, ठीक है। एन एल्डरली पेशेंट प्रेजेंट्स इन OPD विद thick white layer in the mouth, what is the likely diagnosis? Oral thrush है, ठीक है, oral candidiasis. A patient presents with chest trauma and exhibits paradoxical chest wall movement during respiration, ठीक है। और ब्लड प्रेशर कितना है 90/60, तो paradoxical chest wall movements जो है, ठीक है, आफ्टर ट्रामा इज कॉल्ड एज द फ्लेल चेस्ट, बी ऑप्शन। 50 years old female presents in OPD with complaint of episodic flushing, diarrhea, abdominal cramping, ठीक है। तो these all are the feature of carcinoid syndrome, ठीक है। अगेन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ द सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन जो है वो आपकी वेजोएक्टिव सब्सटेंस होती है, ठीक है, जो सारे सिम्टम्स कॉज करती है, ठीक है, डायरिया, फ्लशिंग वगैरह, ठीक है। अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड केस ऑफ एंटीरियर यूवीआइटिस, ठीक है, विद हाइपोआयन। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन नॉन इन्फेक्टिव कॉज ऑफ एंटीरियर यूवीआइटिस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, HLA-B27 जो आपके पास म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है, मोर कॉमनली, ठीक है, देन दैट ऑफ द बेचेट सिंड्रोम। 60 years old men presents in OPD with complaint of hematuria and increased urinary frequency। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में क्या मिल रहा है, स्टोनी हार्ड मास मिल रहा है, ठीक है। तो प्रोस्टेट के लिम्फेटिक ड्रेनेज, इंटरनल आलिक और सेक्टरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। अगेन रिपीटेड MCQ, द फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन जो होती है वो ड्रेन करती है इनटू ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन डायरेक्टली ब्रेकियोसेफेलिक वेन में जाती है, और सेकंड से लेकर थर्ड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन जो होती हैं, ठीक है, वो ड्रेन करती है इनटू द लेफ्ट एजाइगस वेन ऑन द राइट साइड, ठीक है। वो सारी यूनाइट करती हैं और सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन बनाती हैं, और वो फिर जो है वो ब्रेकियोसेफेलिक वेन में जाती है ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, और एजाइगस वेन में जाती है ऑन द राइट साइड, ठीक है। 4 to 11 जो आपकी पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स होती हैं वो ड्रेन करती हैं इनटू एजाइगस वेन ऑन द राइट साइड, और हेमी एजाइगस और एसेसरी वेन ऑन द लेफ्ट साइड। व्हाट इज़ द लैंडमार्क ऑफ सेक्रल हाइएटस ट्राइंगल बेस, ठीक है। तो इसका लैंडमार्क क्या होता है, द लाइन कनेक्टिंग द पोस्टीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन दोनों साइड से, ठीक है। During the thoracic surgical procedure, the surgeon should care the structure while ligating the internal thoracic artery, ठीक है। तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ ipsilateral phrenic nerve, ठीक है। Which of the following represent the backward flow of the blood into the aorta during the cardiac cycle, ठीक है। तो जो आपकी डायक्रोटिक नॉच होती है ना, ठीक है, वो क्यों कॉज होती है, जब आपके पास एओर्टिक वाल्व जो है वो क्लोज होता है ना, तो डायक्रोटिक नॉच आती है हमारे पास जो क्लोजर ऑफ द एओर्टिक वाल्व पे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, ठीक है, जब एओर्टिक वाल्व क्लोज हो जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, एओर्टा का जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, ठीक है, देन द प्रेशर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो एओर्टिक वाल्व क्लोज होता है, और जब वो क्लोज होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो रिट्रोग्रेड ब्लड फ्लो होता है उसके क्लोजर की वजह से, ठीक है, ब्लड जो है वो पीछे की तरफ फ्लो करता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, डायक्रोटिक नॉच आ जाती है, ठीक है। सो ए ऑप्शन। टू रिड्यूस द पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स ऑफ लीवरडोपा, ठीक है, हम लीवरडोपा को कंबाइन करके देते हैं विद कार्बिडोपा, ठीक है। इनहिबिटरी कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, ठीक है। तो जो हार्मोन होता है जो उसके अंदर इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, ठीक है, वो प्रोलेक्टिन होता है, हाइपोथैलेमस इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोलेक्टिन, ठीक है। द मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन जो होता है, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है कि साइक्लोस्पोरिन डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी सेल्स को इनहिबिट कर देती है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इंक्रीज ग्लूकोज फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो जो आपका ग्लूकागॉन होता है, ठीक है, वो ग्लूकोज को भी, फैटी एसिड्स को भी और अमाइनो एसिड्स को भी जो है वो इंक्रीज कर देती है, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ग्रेनुलोमेटोसिस, ठीक है, विद पोलियंजाइटिस जो इट इज एसोसिएटेड विद सी अंका, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, ठीक है, आ जाता है, ठीक है, जो पी अंका आ जाता है। ग्रेनुलोमेटोसिस पोलियंजाइटिस जो है सी अंका आ जाता है। इओसिनोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस जो होता है, ठीक है, वो भी पी अंका एसोसिएटेड होता है। इन हाइपरकैलेमिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवॉइडेड, हाइपरकैलेमिया में आपने कैरेट्स को अवॉइड करना है, सोर्स ऑफ पोटेशियम। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन पेशेंट बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर, ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, ठीक है। अ पेशेंट हैज़ डैमेज टू द damage to the artery coming out from the damage to the nerve coming from the dorsal surface of the left brain, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम। तो ओनली वन नर्व है, ठीक है, जो आपके डॉर्सल सरफेस ऑफ द ब्रेन स्टेम से निकलती है, जो आपकी ट्रॉक्लियर नर्व होती है, ठीक है, और अगर उसका डैमेज हो जाएगा तो आपके पास लेफ्ट साइडेड लॉस ऑफ इंटॉर्जन हो जाएगा, ए ऑप्शन। बेसिक ड्रग बाइंड करती है विद अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, और एसिडिक ड्रग्स जो होती हैं वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती हैं, ए फॉर ए, ठीक है। A 55-year-old non-insulin dependent diabetic female had major abdominal surgery. On 8th post-operative day, she complained of sudden onset of chest pain, hemoptysis, ठीक है। तो this is due to pulmonary embolism. सर्जरी की हिस्ट्री दे दी है, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने हमें डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर भी दे दिया, एब्डोमिनल सर्जरी का भी उसका जो है वो हिस्ट्री आ गई, ठीक है। और जो सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया और चेस्ट पेन होता है, इट इज़ ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है पोस्ट सर्जरी, ठीक है।
स्पेशली जब इमोबिलाइजेशन होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ऑल्सो हैज़ सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी. ठीक है, तो दिस इज एसिब्यूटॉल. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज हाउ प्रोलेक्टिन कॉजेज एमेनोरिया. प्रोलेक्टिन जो है वो आपके गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन को के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएटली प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन इन बर्न. ठीक है, तो बर्न के केसेस के अंदर जो स्किन ग्राफ्ट होता है, देखिए वो आपके पास कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है. नेचुरल एंटासिड्स एज अ होम रेमेडी जो है वो आपके पास क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है. मेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेनाइल अल्सर विद रेस्ड मार्जिन एंड ऑल्सो दिस कॉजेटिव एजेंट इफेक्टिंग CNS. ठीक है, तो न्यूरोसिफिलिस भी कॉज कर रहा है, शंकर भी कॉज कर रहा है, सिफिलिस आ जाएगा ए ऑप्शन. बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम ऑफ द गट जो है, अगेन दिस इज अ रिपीटेड MCQ. दिस इज ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम बाय द स्लो कैल्शियम पोटेशियम ATPase. A male patient presents in OPD with complaint of infertility. हिस्ट्री ऑफ स्वेलिंग एट द जॉ एंड टेस्टिकुलर इन्फेक्शन. ठीक है, तो दिस इज मम्स. ठीक है, मम्स की वजह से जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है इन मेल्स. ट्रू रिगार्डिंग डायफ्राम डेवलपमेंट क्या होता है, डायफ्राम जो होता है ना, ठीक है, वो आपका सेप्टम ट्रांसवर्सम से डेवलप होता है. ठीक है, तो 4 डिफरेंट सोर्सेज होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम. ठीक है, जिसमें सेप्टम ट्रांसवर्सम होता है, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स होती हैं, डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ एसोफेगस एंड बॉडी वॉल. मॉडरेट हेमरेज क्लिनिकली असेस्ड बाय. मॉडरेट हेमरेज को आप असेस कर सकते हैं पोस्टरल डिजीनेस से. ठीक है. Female patient was present in OPD with swelling in periauricular area. Which of the following investigation will reach the diagnosis? ठीक है, so we'll do for FNAC. ठीक है, जो swelling है उसकी आपने fine needle aspiration cytology जो है वो करा लेनी है. ठीक है. A male patient presents in OPD with complaint of headache. On taking history, he states that every Monday when he goes to work in a factory where he handles nitroglycerin, he got headache. Which of the following phenomena is the leading response after every weekend? ठीक है, so the correct answer is tolerance. ठीक है. अब इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि टॉलरेंस क्या होता है. ठीक है, टॉलरेंस हमारे पास तब आती है व्हेन अ पर्सन बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टू अ सब्सटेंस आफ्टर रिपीटेड एक्सपोजर ओवर टाइम. ठीक है, जब एक सब्सटेंस से बार बार एक्सपोजर होगा तो अल्टीमेटली दैट इंडिविजुअल विल बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टू दैट सब्सटेंस. ठीक है, जैसे कि इस सिनेरियो में वो कह रहे हैं कि पेशेंट जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन के साथ वर्क कर रहा है. ठीक है, और जब भी वो री एक्सपोज होता है, ठीक है, टू नाइट्रोग्लिसरीन आफ्टर द वीकेंड ब्रेक, ठीक है, तो उसको जो है ना हेडेक दोबारा से डेवलप होती है. अब हेडेक क्यों होती है? नाइट्रोग्लिसरीन जो बेसिकली एक वेजोडायलेटर होता है जो वेसल्स को डायलेट कर देता है. ठीक है, ब्लड फ्लो को जो है वो इंक्रीज़ कर देता है. ठीक है, तो क्या होता है कि जब उसका रिपीटेड एक्सपोजर होता है, ठीक है, तो बॉडी जो है वो लेस सेंसिटिव हो जाती है इसके उसके इफ़ेक्ट्स को ओवर टाइम. ठीक है, तो आपके पास जो है ना वो टॉलरेंस डेवलप हो जाती है. ठीक है, और एवरी मंडे, ठीक है, जब एक वीकेंड के ब्रेक के बाद, ठीक है, यानी कि उस वीकेंड के ब्रेक में क्या था कि वो एक्सपोज नहीं हो रहा था, ठीक है, टू दैट पर्टिकुलर एजेंट, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन. ठीक है, तो एवरी मंडे द पेशेंट माइट एक्सपीरियंस अ हेडेक. ठीक है, क्योंकि उसने अपनी वर्किंग जो है वो रिज्यूम की है, एक्सपोजर टू नाइट्रोग्लिसरीन दोबारा होगा तो बॉडी जो है वो मोर स्ट्रांगली रिएक्ट करेगी. ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू सडन इंक्रीज इन सेंसिटिविटी. ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ ब्रेक. ठीक है, सो दिस इज़ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस होता है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द मंडेज डिजीज़ कि एवरी मंडे ऑन री एक्सपोजर ऑफ दैट पर्टिकुलर एजेंट के उसमें दोबारा हेडेक जो है वो डेवलप हो जाती है. ठीक है. Okay. Dye injected into anterior shoulder after rotator cuff is found in, ठीक है, subacromial bursa. ठीक है, जो आपको फ्रोजन शोल्डर भी एक तरह से होता है. ठीक है, डेंजरस अबाउट सेप्सिस इज, ठीक है, सेप्सिस को अंदर क्या होता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, दैट इज ए ऑप्शन. ठीक है, just about sepsis is disseminated intravascular coagulation. A patient falls from a ठीक है, 2 stories building and develop motor neuron signs in the lower limb and lower motor neuron signs in the upper limb. Perianal sensation, bladder functions are intact. ठीक है, so this is central cord syndrome. ठीक है, A option. तो सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम जो है ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. ठीक है, जो होती है कि जब आप जो है ना वो ड्यू टू फॉल होती है. ठीक है, टिपिकल हाइपर एक्सटेंशन इंजरीज़ की वजह से होती है, फॉल या ट्रॉमा की वजह से. ठीक है, तो ये आपके पास सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम है, तो ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से एक डिसप्रोपोर्शनेट लॉस ऑफ मोटर फंक्शन होता है अपर लिम्स में कंपेयर टू लोअर लिम्स. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अपर मोटर न्यूरॉन साइंस जिसमें स्पास्टिसिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया वगैरह होता है वो लोअर लिम्स में आ जाते हैं. ठीक है, और लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस जिसमें वीकनेस, एट्रोफी वगैरह, हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है वो अपर लिम में अपीयर हो जाते हैं. ठीक है, और बाकी उन्होंने हमें कहा है कि जो पेरियनल सेंसेशन और ब्लैडर फंक्शन है वो इंटैक्ट है. इसका मतलब है कि सेक्रल सेगमेंट जो है वो आपका स्पेयर है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा. ठीक है, ए ऑप्शन सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम इफेक्टेड इज़ द डायग्नोसिस.
Calsequestrin hold the calcium in the sarcoplasmic reticulum. A 45-year-old male presents with weight loss, fatigue and splenomegaly. On peripheral smear teardrop cells, ये कल भी हमने जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है। तो टीयर ड्रॉप सेल्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। और जो है ना वो इंक्रीज वाइट सेल काउंट है, ठीक है, विद माइलोसाइट्स एंड बेजोफिलिया, ठीक है। सो दिस इज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम 922 ट्रांसलोकेशन है, ठीक है। और CML की बात हो रही है। द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कॉमनली फाउंड इन रेब्डोमायोसार्कोमा जो होती है, ठीक है, आपकी डिसकॉन्टीन्यूस कैपिलरीज होती है। वार्म एंटीबॉडीज आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। 28 years old मेल प्रेजेंस इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद हेमोप्टिसिस एंड हेमेचूरिया इन दिस लीनियर डिपॉजिट्स जो है, क्या वो आपके पास किस में होते हैं, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना वो हमें लीनियर डिपॉजिट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है, 5Gg and C3, ठीक है। सो हाइपरकेलीमिया लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, हाइपरकेलीमिया जो है, ठीक है, वो आपके पास क्या कॉज करता है, कार्डियक इरिथमियास कॉज करता है। फीमेल पेशेंट हु हैज़ बीन इमोबिलाइज्ड फॉर अ रीसेंट एंकल फ्रैक्चर एंड शी ऑलरेडी ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, विच ऑफ द फॉलोइंग शी इज एट द रिस्क ऑफ, तो अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है तो और वैसे ही इमोबिलाइजेशन भी हुई है तो एट द रिस्क होती है फॉर DVT, ठीक है। वेंट्रिकल्स मैक्सिमम फिल्ड होते हैं एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टली, मैक्सिमम वेंट्रिकल फिल्ड जो होते हैं वो एट्रियल सिस्टली के एंड पे होते हैं और मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग फेज में होती है। इन डीसेरिब्रेट एनिमल्स व्हाट हैपन, ठीक है। डीसेरिब्रेट पोस्चर बेसिकली क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ आर्म एंड एक्सटेंशन ऑफ द नी, जबकि डीकॉर्टिकेट क्या होता है, ठीक है, फ्लेक्सर पोस्चरिंग होती है, ठीक है। और ये होती है जब आपके पास लीजन जो अबव द रेड न्यूक्लियस होती है, तो उसमें फ्लेक्शन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज़ हो जाती है और एक्सटेंशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। A patient taking a calcium supplement is now prescribed a drug for respiratory infection. Which drug metabolism is most likely affected? ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है। इन्होंने यहाँ पर आंसर सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया है, ठीक है। देखिए अगर हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन को देखें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारा फ्लोरोक्विनोलॉन ग्रुप से बिलोंग कर रहा होता है, ठीक है। ये भी कैल्शियम के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन की ऑप्शन ना होती तो हम सिप्रो की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन की ऑप्शन अवेलेबल है, तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, हमारे पास जो आंसर है वो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के साथ बाइंड करता है, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है, जो इस ड्रग को एब्जॉर्ब नहीं होने देता फ्रॉम द GIT ट्रैक, उसकी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है, ठीक है। सो मोर लाइकली टूवर्ड्स ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। A patient presents with low levels of immunoglobulin and decreased level of plasma cell. What is your diagnosis? ठीक है, तो हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है, कि जब आपके पास प्लाज्मा सेल्स डिक्रीज्ड होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, IgM, IgG और IgA, और आपका लिम्फोसाइट काउंट नॉर्मल होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ट्रू रिगार्डिंग द ह्यूमन प्लेसेंटा क्या होता है, क्या है कि यूट्राइन आर्टरी जो है रप्चर कॉजिंग सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। रिगार्डिंग द हेमेटोपोइटिक सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हेमेटोपोइटिक सिस्टम में क्या होता है, 75% आपके माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग की वजह से बेजोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ RBCs होती है। ओरल म्यूकोजा में लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एकेंथोसिस जो होता है, ठीक है, दिस इज स्ट्रेटम स्पाइनोसम। अ पेशेंट कंप्लेन ऑफ इंक्रीज स्वेटिंग इन समर्स, यू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ स्वेटिंग इन समर एज, ठीक है। तो समर्स में स्वेटिंग इसलिए ज़्यादा हो रही होती है, अब इसलिए अब स्वेटिंग होती है, ठीक है, तो आपके जो है ना वो वाटर वेपर जो है वो स्किन के ऊपर, एक तो हीट बाहर निकल जाती है, दूसरा वाटर वेपर्स आपकी स्किन के ऊपर होते हैं जो कूलिंग इफेक्ट देते हैं। सो दिस इज ड्यू टू थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अ न्यूबॉर्न आफ्टर बर्थ इज प्रिक्ड एट हील फॉर चेकिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल बट ब्लीडिंग वॉज नॉट स्टॉप फॉर 30 minutes, ठीक है। तो इसमें क्या है, विटामिन के डेफिशिएंसी, उसको विटामिन के का इंजेक्शन देंगे। डॉर्सल कॉलम मीडियम मेनिस्कस जो होता है, इट इज़ फॉर्म बाय द फाइबर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस क्रिस्टलस एंड न्यूक्लियस क्यूनियटस, ठीक है, ए ऑप्शन। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है 4 in नंबर होते हैं, 2 सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड है, 2 inferior पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं अटैच टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। ब्लड सप्लाई, ठीक है, ये पहले भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो ऑल द 4 ग्लैंड्स आर सप्लाइड बाय द inferior थायरॉइड आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर हुआ inferior पैराथायरॉइड ग्लैंड, सारे के सारे inferior थायरॉइड आर्टरी से सप्लाई होते हैं। 72-year-old वुमेन प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है, विद 2 week हिस्ट्री ऑफ हेडेक जो है थ्रॉबिंग या परसिस्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ ट्रांजिएंट लॉस ऑफ विजन है, जॉ पेन है ऑन च्यूइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर डायग्नोसिस, ठीक है। सो दिस इज जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस, कल भी हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस या फिर आपका टेम्पोरल आर्ट्राइटिस आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक तो ओल्ड एज का जिक्र होता है, दूसरा उसमें ESR जो है वो आपका एलिवेटेड होता है, ठीक है, थ्रॉबिंग हेडेक होती है, ठीक है, और
साथ में जॉ पेन का भी जो है ना वो हमारे पास सिनेरियो में था। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग दैट कॉजेज इंक्रीज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन एंड इंक्रीज जीआईटी मोटिलिटी। मेटोक्लोप्रोमाइड जो है वो जीआईटी मोटिलिटी को इंक्रीज करती है, ठीक है। अ पेशेंट विद नॉन हिस्ट्री ऑफ लेफ्ट साइडेड वेरिकोसिल हैविंग स्पर्म मोटिलिटी 25%, टोटल स्पर्म काउंट जो है वो 50 मिलियन है और नॉर्मल फॉर्म जो है 10% है। कल भी हमने डिस्कस किया एस्थीनो ओजोस्पर्मिया है आपके पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सिंथेसिस इज इफेक्टेड मेनली बाय द लिवर, ठीक है। लिवर जो है फैक्टर 2, 7, 9, 10 को इफेक्ट करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स है, ठीक है, जो एक्टिव फॉर्म जो है इनकी विटामिन के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। और बाकी जो है वो लिवर इफेक्ट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन जो इट इज़ इफेक्टेड बाय द लिवर डिजीज़, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन एक्सेसिव वॉमिटिंग, जब एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाता है, इंक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल हो जाता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो है वो हमारे पास डेवलप हो जाता है, ठीक है। पिगमेंट डिपॉजिट इन विच लेयर ऑफ एपिथेलियम, ठीक है, पिगमेंट जो होते हैं वो आपके पास स्ट्रेटम बेजेल जो होती है आपकी, ठीक है, बेजल लेयर उसके अंदर जो है वो डिपॉजिट होते हैं। पेशेंट प्रेजेंट्स इन ओपीडी विद स्वेलिंग ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड, ठीक है, एंड फैट एट द नेप ऑफ द नेक, ठीक है। सो ये आपके पास बात हो रही है टर्नर सिंड्रोम की 45XO। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट गॉट बायलैटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसलोकेशन, नाउ हिज माउथ रिमेन्ड ओपन। इसका मतलब है कि जिस मसल्स ने माउथ को क्लोज करना था, ठीक है, वो आपके डैमेज हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए आपका माउथ जो है ना वो आपका ओपन है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि विच मसल रिस्पॉन्सिबल, तो ओपनिंग ऑफ द माउथ के लिए मसल रिस्पॉन्सिबल है लेटरल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड, डाइगैस्ट्रिक, माइलोइड और जिनोइड। और क्लोजिंग कौन कराते हैं, मेसेटर, इंटीरियर फाइबर टेम्पलस, मीडियल टेरिगॉइड। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी ओपनिंग ऑफ माउथ के लिए कौन सा मसल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से मसल का डैमेज हुआ है तो फिर ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। पर्सन विद डायबिटीज़ नाउ कैन नॉट स्पीक एंड वॉक, ट्राइज टू रीच फोन बट कैन नॉट, ऑल्सो हैविंग एग्जैजुरेटेड प्लांटर रिफ्लेक्स, विच आर्टरी इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसमें हमारी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है, ठीक है, वो आपके लोअर लिम्स को इफेक्ट करती है मोर देन अपर लिम, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अनएबल टू वॉक है, ठीक है। तो दिस इज इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दैट इज द बी ऑप्शन, ठीक है। एक्सैजुरेटेड प्लांटर रिफ्लेक्सेस भी है हमारे पास। फंक्शन ऑफ मेटाबोलाइट्स ऑफ एरिकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स जो है वो आपके इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इनएबिलिटी टू कम्प्रीहेंड स्पीच विद रिड्यूस्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शन, तो हायर इंटेलेक्चुअल जो आपका पास फंक्शन होता है वो वर्निकस एरिया का होता है। लेफ्ट साइडेड फेशियल पैरालिसिस एंड राइट साइडेड बॉडी पैरालिसिस, ठीक है। तो इट मीन्स दैट अगर ये आपके पास कौन सा है, ये हमारे पास जो है ना वो क्रॉस्ड हेमीप्लीजिया है, एक साइड का फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट है और दूसरी साइड की बॉडी का पैरालिसिस है, तो ये हमारे पास क्रॉस्ड हेमीप्लीजिया है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास लीजन जो है वो ब्रेन स्टेम में होती है, मिडब्रोन पॉन्स या मेडुला। तो बाकी तीनों ऑप्शन निकल जाएंगे, तो ब्रेन स्टेम हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अनक्रॉस्ड के अंदर आपके पास लीजन जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स या ब्रेन, यानी ब्रेन स्टेम में नहीं होती, सेरेब्रल कॉर्टेक्स या फिर आपका इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे होती है। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल अटैचेस टू विच, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो होती है वो आपके रॉस्ट्रल मिड ब्रेन को साथ अटैच होती है। मिडल सेरिबेलर पेडंकल जो है पॉन्स के साथ, और इन्फीरियर जो है वो अटैच करती है सेरिबेलम को टू द मिडला। पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑन द जीआईटी क्या होता है, ठीक है, कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है आपके जीआईटी स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करता है। नॉरएपिनेफ्रिन क्या कॉज करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, लिपोलाइसिस। पेशेंट प्रेजेंट इन ओपीडी इन अनकॉन्शियस स्टेट, ही ओपन हिज आइज ऑन पेन स्टिमुलस, ठीक है, पेनफुल स्टिमुलस पे वो आइज ओपन कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आइज उसका रिस्पॉन्स जब ओपनिंग टू पेनफुल स्टिमुलस है, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए आइज ओपनिंग टू पेन, ठीक है, मैंने क्या है कि एग्जिबिट करे फ्लेक्शन इन रिस्पॉन्स टू पेन, ठीक है। तो फ्लेक्शन रिस्पॉन्स जो है, ठीक है, वो आपके पास ये आ जाएगा 3 स्कोर आ जाएगा, इसका 2 स्कोर था, इसका 3 स्कोर था। उन्होंने कहा है हमारे पास इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है और इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड का 2 स्कोर है, ठीक है। तो 3 और 2 को आप ऐड करें, 4 और 5, 6 एंड 7 एंड 7 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद कोरिया, मेंटल रिटार्डेशन, डिप्रेशन एंड मेमोरी लॉस, न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज क्या होगा इन दिस कंडीशन, इट वुड बी गाबा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जीना गाइडलाइंस, what percentage of FEV1 for bronchial asthma would increase by bronchodilators, ठीक है। सो FEV1 जो है वो मोर देन 12% जो है, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी होती है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद मल्टीपल बाउल एंड वेस्कुलर इंजरीज हैव बीन रिपेयर्ड बट द पेशेंट इज नाउ फाउंड टू हैव मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाइपोथर्मिया, व्हाट इज़ योर बेस्ट स्टेप इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो बेस्ट स्टेप इन मैनेजमेंट क्या होगा कि आप स्टोमा फॉर्मेशन कराएं, स्टोमा बना दें और एब्डोमेन को ओपन छोड़ दें और पेशेंट को हम आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। वेगस नर्व कैरी द विजरल इफरेंस फ्रॉम सीएनएस टू विजरास, ठीक है, जिसमें स्मूथ मसल्स ऑफ द जीआईटी आ जाती है, ठीक है। वेगस नर्व जो है आपके जीआईटी को ट्रैक को जो है ना आपके थोरैको एब्डोमिनल रीजन को बेसिकली कैरी सप्लाई करी होती है। पेशेंट प्रेजेंट्स इन ओपीडी विद कंजंक्टिवाइटिस, आर्थराइटिस एंड यूरेथाइटिस, ठीक है। तो ये तीनों जो ट्राइड होता है आपके पास रेटियर सिंड्रोम के अंदर होता है। डिस्प्लेजिया इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर, ठीक है। तो डिस्प्लेजिया जो हमारा एपिथेलियल ट्यूमर के अंदर प्रेजेंट होता है।
अच्छा, जो ऊपर मैंने एक एमसीक्यू भी आपको बताया था, ये जीना गाइडलाइन वाला, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी कौन सी गाइडलाइन है, दिस इज़ ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा, ठीक है। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा गाइडलाइन होती है, ठीक है। और ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आपके पास ये हमें ये बताती है कि किस स्टेज के ऊपर हमारे पास रिवर्सिबिलिटी ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना वो हॉलमार्क फीचर होता है एस्थमा का, जब हम ब्रोंकोडायलेटर एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और अगर तो FEV1 अगर इम्प्रूव हो जाती है मोर देन 12%, ठीक है। एन इम्प्रूवमेंट इन FEV1 ऑफ मोर देन 12%, 12% कितना बन जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 200 ml तक बन जाता है। इसका मतलब है कि एयरवेज जो है वो रिस्पॉन्सिव है टू ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है, एंड इट इज सजेस्टिव ऑफ एस्थमा, ठीक है। तो ये बेसिकली वो गाइडलाइन है, ठीक है, जो हमें बताती है कि अ ग्रेटर देन 12% इंक्रीज इन FEV1 आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर जो है वो सिग्निफिकेंट होती है फॉर डायग्नोजिंग ब्रोंकियल एस्थमा, और इंडिकेट करती है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो पॉसिबल है। आपको पता है जो COPD है वो तो इरिवर्सिबल कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें C ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है कि जब आपके जो है ना FEV1 ऑफ मोर देन 12% इंक्रीज होती है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है। तो इट confirms that there is reversibility of airway obstruction diagnosing bronchial asthma, ठीक है। आई होप ये पेपर भी आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अपलोड नेक्स्ट पेपर एज सून एज पॉसिबल। If you have any query, you can ask in the comment section. If you find any mistake, you can correct it in the comment section. And do like, share and subscribe my channel से कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें क्योंकि इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। दैट्स वाई कभी के बाद जो है वो वीडियो अपलोड करने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन आई नो कि ऑल ऑफ़ यू आर वेटिंग फॉर द वीडियोज़, ठीक है। तो काइंडली शेयर दीज वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।